अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10 की मैथ की एक्सरसाइज 18.3 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल टू। अब मीन प्रोपोर्शनल की मीनिंग क्या होते हैं कि यहाँ पे आपको सवाल में दो वैल्यू गिवन है। एक वैल्यू है आपके पास ए की और दूसरी है डी की। मीन का मतलब होता है सेंटर वाली वैल्यू। तो इट मीन्स आपको बी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है और सी की भी। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। अब क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है, डी की है और बी और सी दोनों की नहीं है, तो हम बी को लेट कर लेते हैं कि ये एक्स के इक्वल है और सी को भी लेट कर लेते हैं कि ये एक्स के इक्वल है। आप चाहे तो आप y के इक्वल भी ले सकते हैं या z के इक्वल भी ले सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। मैंने यहाँ पे x के इक्वल ले लिया है। अब जब हम इसको रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 8 रेशियो, अब क्योंकि b की जगह हमने x को ऐड किया हुआ है तो हम लिखेंगे x डबल रेशियो, c की जगह भी x लिखेंगे, रेशियो 18। अब हम एक कंडीशन अप्लाई कर रहे थे इसमें कि ए डी का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होता है बी सी के प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे ए क्या है हमारे पास 8, बी क्या है x, सी क्या है x, डी क्या है 18। तो ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 18 इज इक्वल टू, जब बी को सी के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाई x। 8 को जब आप 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 144 इक्वल टू, यहाँ बेस से में पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब हमें सिंपल एक्स की वैल्यू चाहिए, ये स्क्वायर नहीं चाहिए। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और जब आप 144 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12। पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में हमसे क्या कह रहा है, 5ab स्क्वायर कॉमा 28a³ b स्क्वायर। इसमें भी सेम वही, हमें b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो 5ab स्क्वायर रेशियो b की जगह x, c की जगह भी x और d की जगह 28a³ b स्क्वायर। अब a जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा d के साथ, b मल्टीप्लाई हो जाएगा c के साथ। तो ये हो जाएगा 5ab स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 28a³ b स्क्वायर इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय x। जब आप 5 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 140। और यहाँ पे a और a³ जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस से में पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, a4। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, b की पावर 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब यहाँ से हमने स्क्वायर उठाना है, सेम वही चीज़ करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो यहाँ स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 140 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2√35। तो यहाँ स्क्वायर a की पावर 4 है, तो जब ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। इसी तरह b भी जब स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, b स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। तो अब क्योंकि 140 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो आप चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपके खुद के ऊपर डिपेंड है। अगर आप ऐसे लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 कॉमा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको हमने रेशियो के फॉर्म में लिखा। अब यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है तो हमें पता है एक फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस b। अब ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, सेम हमने वैल्यूज़ को एक साथ करके लिख दिया। अब यहाँ पे a की पावर क्या है 4, तो सेम यही फार्मूला अप्लाई होगा। तो जब इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये वैल्यू सेम एज इट इज रहेगी, इक्वल टू x स्क्वायर।
तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हम इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को यहाँ से एक्स के ऊपर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर जो है वो रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह पार्ट 4 है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कॉमा ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व लिखा, इसको रेशियो के फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पे भी सेम ये होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ और एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी जगह हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, ये वैल्यू सेम एज इट इज रहेगी, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट जो है वो इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। अब यहाँ पर बेस सेम है, सेम वही बात, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब एक्स के ऊपर से स्क्वायर हटाना है, हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दिया, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ भी स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो एक्स की वैल्यू क्या आई, ए माइनस बी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग कंटिन्यू प्रोपोर्शनल। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंटिन्यू प्रोपोर्शनल क्या होता है कि जो आपके पास b की वैल्यू है वो कंटिन्यू चल रही है। इट मीन जो b की वैल्यू है वही सेम c की वैल्यू है। कंटिन्यू का मीनिंग क्या होता है, चलना, कि ये स्टॉप नहीं हुई, कंटिन्यू वही चल रही है वैल्यू। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे है पार्ट 1 में 45, x, 5, तो ये a की वैल्यू है, ये b की है, ये d की है। तो हमने कहा कि कंटिन्यू की बात हो रही है, तो जो b की वैल्यू होगी सेम वही c की वैल्यू होगी। इट मीन्स c भी हमारे पास क्या है, x है। तो हमने इसको रेशियो के फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद हमें पता है a मल्टीप्लाई होगा d के साथ और b मल्टीप्लाई होगा c के साथ। 45 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ इस इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय x। 45 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 225 इस इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें x के ऊपर से स्क्वायर हटाना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं लिखी, फर्स्ट क्वेश्चन में लिख के बता दी थी, बट आप लोग सारे क्वेश्चंस में लाजमी लिखिएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल, 225 का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15। इसी तरह पार्ट 2 है 16, x, 9। तो यहाँ हमारे पास b की वैल्यू क्या है, x, तो c की वैल्यू भी क्या होगी, x। सबसे पहले हम इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद a मल्टीप्लाई हो जाएगा d के साथ और b मल्टीप्लाई हो जाएगा c के साथ। जब 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, आंसर आ जाएगा 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स के ऊपर से सेम वही स्क्वायर हटाना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, और जब 144 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12। पार्ट 3 आपके पास 12, 3x माइनस 6, 27। अब यहाँ b की वैल्यू क्या है, 3x माइनस 6, तो सेम c की वैल्यू भी आपके पास क्या होगी, 3x माइनस 6। तो हमने रेशियो के फॉर्म में लिख दिया। अब a मल्टीप्लाई हो जाएगा d के साथ, b मल्टीप्लाई हो जाएगा c के साथ। 12 मल्टीप्लाई होगा 27 के साथ, b c, क्योंकि सेम वैल्यू है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो जब 12 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 324। अब यहाँ पर क्या होगा, ये ब्रैकेट्स जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3x से जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आके आ जाएगा 3 3 9x स्क्वायर माइनस 3 6 18x माइनस 6 3 18x माइनस माइनस प्लस 6 6 36। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, 18 में 18 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 36x।
अब ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है प्लस, जब इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी माइनस। तो ये क्या हो जाएगा 9x² माइनस 36x प्लस 36 माइनस 324। तो यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस माइनस माइनस, 324 में से 36 निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -288। अब अगर हम इन तीनों में देखें, इन तीनों में 9 कॉमन है तो हम क्या करेंगे कॉमन निकाल लेंगे। जब हम 9 कॉमन निकालेंगे यहाँ पे क्या रह जाएगा x² माइनस, अब 9 4 तो 36 होता है तो यहाँ पे 4x आ जाएगा माइनस। अब हमें पता है 9 3 तो 27 होता है और 9 2 तो 18, तो यहाँ क्या आ जाएगा 32 इक्वल टू 0। अब ये 9 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, जब उधर जाएगा तो डिवाइड होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। तो क्या पीछे बच गया हमारे पास x² माइनस 4x माइनस 32 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगानी है। कुछ स्टूडेंट्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुश्किल लगती है, तो अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लगाना चाहते तो आप फैक्टराइजेशन कर लें, दोनों सूरतों में आपके आंसर सेम आएंगे। कुछ बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लगाते क्योंकि उन्हें फार्मूला याद नहीं होता, या वो कहते हैं ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो वो शॉर्टली क्या करते हैं फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये सबसे इजी है कि आप फैक्टराइजेशन कर लें। यहाँ पे क्या है 31 32 1 32। अब 32 को दो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि उसको मल्टीप्लाई करने से 32 बने और प्लस या माइनस करने से माइनस का 4 आए। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम जानते हैं 8 4 से क्या होता है 32। अगर 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4। अब क्योंकि माइनस का चाहिए तो हम बड़ी बड़ी वैल्यू के साथ क्या लगा देंगे माइनस का साइन। अब हम क्या करेंगे दो दो के पेयर्स बना लेंगे। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है x कॉमन निकालेंगे, पीछे क्या बच जाएगा x माइनस 8। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है 4 को कॉमन निकाल लेंगे, पीछे क्या रह जाएगा x माइनस 4 8 32 इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक कॉमन आ जाएगी और दूसरी ब्रैकेट क्या बनेगी x प्लस 4। तो दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग इक्वल के 0 के इक्वल ले लेंगे। यहाँ हो जाएगा x माइनस 8 इक्वल टू 0, यहाँ हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे 8 माइनस का हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस का, तो x इज इक्वल टू 8 और दूसरा x की वैल्यू क्या आई, ये 4 यहाँ प्लस का हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस का। तो यही आपका आंसर है। आप चाहें तो पीछे से बुक में से आप आंसर मैच कर सकते हैं। लास्ट पार्ट है पार्ट 4, 7, x माइनस 3, 112। अब ये हमारे पास b की वैल्यू है x माइनस 3, तो सेम यही हमारे पास c की वैल्यू होगी। अब वही प्रोसेस करेंगे, a मल्टीप्लाई होगा d के साथ, b मल्टीप्लाई होगा c के साथ। सेम वही 7 मल्टीप्लाई होगा 112 के साथ इक्वल टू, ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई। तो जब 7 को 112 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 784। यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 3 9। यहाँ पे भी सेम माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का 6x। अब यहाँ पे 784 प्लस का है, जब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो इसको हम इक्वल ले लेंगे 0 के। अब 784 में से माइनस करेंगे 9 को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -775। अब यहाँ पे भी सेम ऐसे करना है कि हमें दो ऐसे नंबर लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से 775 बने और प्लस या माइनस करने से क्या बने आपके पास माइनस का 6x। तो हमें पता है कि 31 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 775। और जब 31 में से 25 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। तो हमने बड़ी बड़ी वैल्यू के साथ हम माइनस का साइन लगा दिया क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस का 6। इसी तरह दो दो के पेयर्स बना लेंगे। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है x को कॉमन ले लेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा x माइनस 31 प्लस इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है 25 को जब कॉमन लेंगे पीछे क्या रह जाएगा x माइनस 31 इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसमें से एक ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे, दूसरी क्या ब्रैकेट बनेगी x प्लस 25।
अब इन दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग 0 के इक्वल ले लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, 31 माइनस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो एक आपके पास x की वैल्यू क्या आई 31, तो दूसरी x की वैल्यू क्या आएगी, ये 25 यहाँ पे प्लस का हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस का 25। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 18.3 यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।